साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक दूसरे चैप्टर के 6 टॉपिक पूरे कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 7वां टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हिमरेखा एवं हिमनद। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया गया है कि हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इनके कहने का मतलब है कि हमारा जो हिमालय इस तरह से है, ये पूर्वी हिमालय है, ये पश्चिमी हिमालय है। यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई अलग है, यहाँ अलग है। हिम रेखा इन्होंने बताया कि पहाड़ पर जो बर्फ गिरती है, उसकी जो निचली सीमा है, उसको हिम रेखा कहते हैं। अर्थात अगर ये पहाड़ है कोई, तो इस पहाड़ पे जहाँ तक बर्फ गिरा, वो हिम रेखा होगी। मान लो इससे ऊपर बर्फ गिर रही है, तो ये हिम रेखा है। अगर इससे ऊपर बर्फ गिर रही है, तो ये हिम रेखा होगी। और इस पर असर किस किन चीज़ों का है? अक्षांशों का, उच्चावच का, वर्षण की मात्रा का, ढाल का और स्थानीय स्थलाकृति। इतनी सारी भिन्नताओं का असर पड़ता है इस चीज़ पर। परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5,500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5,800 मीटर। ये याद रखने वाली चीज़ है। पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई जो है 5,800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है। अब कहीं अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई ज़्यादा क्यों है, पूर्वी हिमालय में कम क्यों? अब ये चीज़ जब इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा तब बताया जाएगा। अभी हम घटना चक्र में ही हैं, तो घटना चक्र में जितना दिया है उतना ही डिस्कस करते हैं। काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका है। हिमनद क्या हुए? बर्फीले क्षेत्र हुए, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और पार हिमालय। परा हिमालय या पार हिमालय एक ही चीज़ है, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं और लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधल श्रेणी में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी पीर पंजाल का सबसे बड़ा है, जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पार 61 किलोमीटर, ब्याफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। इनकी जो लंबाई है, ज़्यादा नहीं तो शुरू के 3 या 4 की लंबाई याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए आ जाते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो सियाचिन सबसे बड़ा 76.64, हिस्पार 61, ब्याफो 60 और बाल्टोरो 58। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर के दक्षिण ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ। यानी केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर ऊपर ये ग्लेशियर है और इसके पिघलने से ही गांधी सरोवर बना है। मिलम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है। नीचे नोट्स दिया है, इस नोट को देख लेते हैं।
ग्लेशियर में दिया है सियाचिन बड़ा है या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन, स्रोत इन्होंने ये दिया है इसके अनुसार। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी, इसका स्रोत इतने सारे दिए हैं। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हो। ऐसे स्रोत रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वर्ल्ड्स ग्लेशियर इन्वेंट्री। रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन लंबाई 45 मील, ससाइनी लंबाई 11 मील। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 पेज 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है। तो हुआ यूं कि ये एक विवादित क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर बड़ा है या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसार सियाचिन बड़ा है। जब यह क्वेश्चन विवादित हुआ, कोर्ट में गया, तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ससाइनी को बड़ा माना। अलग अलग रेफरेंस हैं इसके। और जबकि हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, अधिकांश सोर्स सियाचिन को ही बड़ा बता रहे हैं। उसी बारे में ये मैटर दिया हुआ है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन लंबाई 76.64, क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर और ससाइनी लंबाई 17.85 किलोमीटर, क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। अब ये जो ग्लेशियर हैं इनको मैप पर देख लेते हैं। देखो, उत्तर भारत में ही सारे ग्लेशियर हैं, हिमालय में। दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि ऊंचे पर्वत जो हैं उत्तर भारत में ही हैं और ये कर्क रेखा से दूर है, इस कारण। तो बहुत सारे कारण हैं जो ऊपर दिए गए थे। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, लोकेशन देखो कहाँ पर। वाल्टोरो ग्लेशियर, ब्याफू ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर। उत्तराखंड के जो लोग रहने वाले हैं वो अपने यहाँ के ग्लेशियर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, मिलम, पिंडारी, कफनी। इसके अलावा यहाँ एक जेमू ग्लेशियर दिया है सिक्किम में, और लद्दाख में ये ग्लेशियर है द्रांगद्रुम हिमानी। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर मैप पे लोकेशन हुई। आप ध्यान रखिएगा कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है। इन ग्लेशियरों को इन्होंने एक टेबल फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर देखो, यहाँ हिमानी का नाम, स्थिति और लंबाई। तो लंबाई के क्रम में शुरू के कुछ आपको ये ध्यान होने चाहिए। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लंबाई कितनी है 76.64 किलोमीटर, काराकोरम में स्थित है। ब्याफो, ये भी काराकोरम में 60 किलोमीटर। हिस्पार काराकोरम में 61 किलोमीटर। वाल्टोरो काराकोरम में 58 किलोमीटर। तो टॉप के 4 या 5 आपको याद होने ही चाहिए। जोगोलुंगमा, ये भी काराकोरम में 50 किलोमीटर। खोरदोजीन काराकोरम में ही है 41 किलोमीटर। यानी इतने ग्लेशियर काराकोरम के ही हैं, टॉप के 6। रीमो कश्मीर में 40 किलोमीटर। पुनमा कश्मीर में 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर। तो जो लोग उत्तराखंड के हैं वो गंगोत्री को जरूर ध्यान रखिएगा। गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद जेमू सिक्किम और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर हुआ 25 किलोमीटर। ससाइनी काराकोरम में 17.85। रूपल कश्मीर में 16। लियामीर कश्मीर में 11। अब आगे शुरू होता है प्रश्नोत्तरी। प्रश्न एक है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है 4300 से 6000 मीटर पूरब में।
4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऊपर डिस्क्रिप्शन में इन्होंने दिया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब कुछ। तो सही ऑप्शन है पहला, 4300 से 6000 मीटर पूरब में। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 मीटर से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भागों में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सियाचिन जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, तो सियाचिन लद्दाख में है। अब लद्दाख में कहाँ पर है ये पूछा है, क्योंकि ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन सर अक्साई चीन के पूरब में, बी लेह के पूरब में, सी गिलगित के उत्तर में, डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नुब्रा के उत्तर में। लेह और नुब्रा दोनों के उत्तर में है। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में, सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में है, गिलगित के पूरब में है, लेह के उत्तर, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? चार ऑप्शन, सियाचिन, बोल्टारो या बोल्टोरो, एक ही चीज है, चोगोलुंगमा, बियाफो। सियाचिन सबसे बड़ा था, अभी विवादित प्रश्न भी हमने देखा। लंबाई इसकी 76.64 किलोमीटर। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी रुंडुन, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो यहाँ हमारे अधिकांश जो हैं उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री, यानी ऑप्शन सी सही। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है, गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, सियाचिन, जेमू। सबसे बड़ा सियाचिन है। ससाइनी काराकोरम में 17.85, गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम और नेपाल 25 किलोमीटर, सियाचिन काराकोरम में 76.64 किलोमीटर। बाकी ये डिटेल दिया है वो विवादित वाला। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौरावाड़ी कहाँ था? केदारनाथ में। चारों ऑप्शन में केदारनाथ दिया है, तो चौरावाड़ी केदारनाथ के उत्तर में है। उत्तर दिया है ऑप्शन सी में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौरावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में, ये भी ध्यान रखना, चौरावाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, आंख मूंद के मार दो, सबसे अधिक है, क्योंकि हिमालय सबसे नया है, इसके हिमनद बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा रह गया। पिछले 50 वर्षों की तुलना में आधा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पार, जेमू, मिलाम, रूपल। उत्तराखंड में इनमें से मिलम है, मिलम कहो या मिलाम कहो, एक ही चीज है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। शारदा को काली गंगा भी कहते हैं, और इसमें एक काली नदी है, एक गोरी नदी है, दोनों का संगम होने के बाद फिर इसका नाम शारदा होता है। और खासकर जब ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से नीचे जाती है मैदानी क्षेत्र में, और खासकर नेपाल में, तब इसको शारदा कहते हैं। जब तक ये उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में रहती है तब तक इसको काली नाम से जाना जाता है। बाकी जब उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ेंगे तब इस चीज को सही से समझाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड हिमनद है, एक साइड नदी है। हिमनद में है बंदरपूंछ, बारासिपरा, मिलाम, सियाचिन, जेमू, और दूसरी साइड है यमुना, चिनाब, मंदाकिनी, नुब्रा, मानस। नीचे दिया है उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो यमुना बंदरपूंछ से निकलती है,
सही बात है। और चिनाब बारासिपरा से निकलती है, बारासिपरा या बारासिपरा, सही हुआ। मिलम हिमनद से मंदाकिनी निकलती है, नहीं, मिलम से तो शारदा वाली थी, तीसरा गलत। सियाचिन नुब्रा, सियाचिन नुब्रा वैली के उत्तर में था, तो नुब्रा हमारी सियाचिन से होगी। और जेमू मानस, ये नहीं, यानी ऑप्शन ए सही है। 1, 2 और 4 सही सुमेलन इस प्रकार है। हिमनद और नदी, बंदरपूंछ हिमनद से यमुना नदी निकलती है, बारासिपरा हिमनद से चिनाब नदी निकलती है, मिलम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा निकलती है, और जेमू से तीस्ता निकलती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बंदरपूंछ एवं मिलम हिमनद उत्तराखंड में है, बारासिपरा हिमनद हिमाचल में है, सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर में है, जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, निम्नलिखित हिमनदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। लंबाई के घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई जिसकी है उसको सबसे पहले, और सबसे कम लंबाई जिसकी है उसको सबसे बाद में। बियाफो, हिस्पर, सोनापानी, बारासिपरी और द्रांगद्रुम। इसका ऑप्शन सी सही है। हिमनदी की लंबाई के घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा हिस्पर, उसके बाद सियाफो, उसके बाद द्रांगद्रुम, उसके बाद सोनापानी और सबसे बाद में बारासिपरी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक संपन्न हुआ। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।